नमस्कार साथियों, आप सभी का वैभव स्टडी पॉइंट में स्वागत है। स्वागत है। आज की क्लास में यूपी टीपीएससी पेट मैथ के प्रैक्टिस नंबर 3 के सवालों को सॉल्व करेंगे। पहली सवाल, यदि x धन 1/x बराबर 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। यानी इसका मान यदि 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। तो x प्लस 1/x बराबर 5। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। अब यह a और b के फॉर्म में हो गया है तो इसको निकालेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab x गुणे 1/x बराबर 5×25। अब x से x कट जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर धन 2 बराबर 25। अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो 25 माइनस 2 इस तरफ है तो धन, इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 25 में 2 गया 23। यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 23 होगा। विकल्प नंबर बी सही है। सवाल नंबर 2, यदि z के 20% का 10% 50 हो तो z का मान ज्ञात करो। यदि z का 20% तो z गुणे 20% बचेगा बटे 100 गुणे 10%, 10 बटे 100 50 हो तो बराबर 50। अब 1 0 से 0, 0 से 0, 2 से गुणा कर देंगे तो 2z बराबर 100 बराबर 50। तो z बराबर 2z बराबर 50 गुणे 100 तो z बराबर 50 गुणे 100 बटे 2, 2 पंचे 10, 5×25 z बराबर 2500। यानी वह संख्या 2500 होगी। सवाल नंबर 3, 21 सही 51 बटे 169 का वर्गमूल होगा। यानी 21 सही 51 बटे 169 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो 21 सही 51 बटे 169 तो त्रियक गुणा करके 51 को जोड़ देंगे तो 21 गुणे 169 धन 51 बटे 169। अब 21 में 169 का गुणा कर देंगे तो 169 गुणे 21, 1 9 9, 1 6 6, 1 1 9 1, 9 दूनी 18 की 8, 6 दूनी 12 1 13, 2 1 9 2 3, 9 8 6 14 4, 3 1 4 1 5 3। अब इसमें 51 जोड़ेंगे, 9 1 10 की 0, 5 4 9 1 10 की 0, 5 1 6 3, 3600 बटे 169। अब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो 3600 का वर्गमूल
60/169 का 13, 13 चौको 52, 8 हासिल/13, यानी 4 सही 8/13, 4 सही 8/13 विकल्प नंबर ए में है, इसलिए विकल्प नंबर ए सही है। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सी भिन्न आरोही क्रम में व्यवस्थित है, यानी इनमें से कौन सी ऐसी भिन्न है जो बढ़ते क्रम में, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है। 4/5, 6/7, 8/9। तो सबसे पहले हम भिन्न को ले लेंगे। 4/5, 6/7, 8/9। इस भिन्न में देखेंगे सभी का डिफरेंस कितना आ रहा है। 4 और 5 का अंतर 1 है, 6 और 7 का अंतर भी 1 है, 8 और 9 का अंतर 1 है। जब दी हुई भिन्न में सभी भिन्नों का अंतर 1 है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा है वह संख्या बड़ी होगी। तो सबसे बड़ा 8/9 है, अर्थात 8/9 सबसे बड़ी भिन्न है। उसके बाद 6/7, उसके बाद 4/5, यानी विकल्प नंबर ए बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है। सवाल नंबर 5, निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्गमूल विषम संख्या होगा? कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल विषम संख्या होगा? तो सबसे पहले हम 2916 का वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए 2916 का वर्गमूल भाग 20 से निकालेंगे। तो भाग 20 से निकालने के लिए दाहिनी तरफ से 2 का जोड़ा बनाते हैं। अब 29 है तो 5 5 25 घटा लेंगे। 29 में 25 जाएगा, 4 1 6। अब 5 को यहां जोड़ देंगे, 10। अब इसको कितनी बार ले जाएं कि 416 हो जाए? तो 4 बार ले जाएंगे। तो 4 चौक 16, 0 में 4 से गुणा होगा, 1 जुड़ जाएगा हासिल वाला, 1 चौके 4, यानी 2916 का वर्गमूल 54 है। 54 सम संख्या है। तो बी वाले देखेंगे 53 29। सस्ता 49, 4 9। 13, एक हासिल यहां से हो जाएगा, 13 में से 9 गए, 4 2 9। अब 7 जोड़ देंगे, 7 दूनी 14। अब 14 कितना गुणा करें कि 429 हो जाए? तो 3 से गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, 4 तिहाई 12, 1 तिक्के 3 1 4, यानी 53 29 का वर्गमूल 73 आएगा, जो कि एक विषम संख्या है। इसलिए 53 29 का वर्गमूल विषम संख्या होगी। तो विकल्प नंबर बी सही है।